अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट पहले अगर आप वर्ड पे फोकस करें तो कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास पहला जो वर्ड है वो होता है कार्बो। ठीक है। और दूसरा होता है हाइड्रेट। कार्बो वर्ड इंडिकेट करता है कार्बन को, और जो हाइड्रेट है वो इंडिकेट करता है वाटर को। ठीक है। यानी ऐसा कार्बन जो कि हाइड्रेटेड है, जिसमें वाटर ऐड है। अगर आप फॉर्मूला को भी देखेंगे तो भी आपको ये चीज़ क्लियर समझ आएगी कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो है CH2O। ठीक है। यानी हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसा कार्बन जो कि जिसके साथ पानी मिला हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। अब अगर हम लाइन बाय लाइन देखें तो फर्स्ट लाइन भी यही कहती है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज़ हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसा कार्बन जिसमें वाटर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वाटर कंटेनिंग कार्बन। अब इसी बात को इसने आसान लफ्ज़ों में बयान किया। हाइड्रेटेड कार्बन को आप ऐसे भी कह सकते हो वाटर कंटेनिंग कार्बन। कोई चीज़ हाइड्रेटेड हो उसका मतलब उसमें वाटर अवेलेबल है। ठीक है। 10 बायोमोलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एक तो कार्बन है और वाटर की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाते हैं एज एलिमेंट, वेयर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। अब ये आपका है MCQ पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ये कहता है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 में पाए जाते हैं। वो कैसे? अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, ये आपको पता होगा। अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसने जो बात की कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है इसका रेशो है 2:1। हम देखते हैं क्या ये बात सही कह रहा है। देखें, अब हाइड्रोजन के 12 हैं और 6 हैं ऑक्सीजन के, तो 6 1 6, 6 2 12, तो आपका रेशो आ गया 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, ये तो मैंने ग्लूकोज उठाया, आप सुक्रोज ले लें, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे ना, उसका जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आएगा वो 2:1 आएगा, चाहे वो कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है एज प्रेजेंट इन वाटर, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज CnH2nOn। अब CnH2nOn का ये मतलब है कि बच्चा जो n की वैल्यू होगी ना वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। अब C के साथ n लिखा हुआ है तो n की जगह मैं 3 लिख दूंगा। H के साथ 2n लिखा हुआ है तो H 2 × 3 कर दूंगा, जो n की वैल्यू थी। ठीक है। और O है, O के साथ n लिखा हुआ है, n की जगह यही n की वैल्यू लिखी जाएगी 3। अब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा C3H6O3। ठीक है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिखना हो तो अगर आपको उसकी n की वैल्यू पता है तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। n हाइड्रोजन के साथ जो n की वैल्यू होगी उसको बस डबल कर दिया जाएगा। वेयर इज n इज़ द होल नंबर। अब ये n होल नंबर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। IUPAC ये कहती है, IUPAC नेमिंग सिस्टम होता है कंपाउंड्स का, ये सिस्टम नेम देता है किसी भी कंपाउंड को। तो IUPAC कार्बोहाइड्रेट को कहती है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। अब देखें, ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। अब देखें वो जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन क्या थी, ज़रा लिखते हैं यहाँ पर। वो डेफिनेशन ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी, एक सेकेंड, डेफिनेशन ये कह रही थी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो होते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल का क्या मतलब है, आपको ग्रुप्स पता होने चाहिए कि कौन से ग्रुप्स कौन से होते हैं। ये आप केमिस्ट्री में सीखेंगे, ऑर्गेनिक में। ठीक है। अब देखें, मैं आपको अभी ऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर में नहीं होती तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ
कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ इस जगह कुछ भी आ सकता है, इस जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये है बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ना बच्चा, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। अब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा लो, उसमें आपको एक या दो हाइड्रोक्सिल नहीं मिलेंगे, उसमें आपको अमूमन 3 से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, सॉरी। तो अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़्यादा होने की वजह से इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोला गया। देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी है, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं इसमें। अब बच्चा ये तो क्लियर हो गया आपको कि इसको पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला। अब आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों बोला, क्योंकि बच्चा आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं दूसरे कलर से शो करूँ तो यहाँ पर आपको एक कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है, तो इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोला जाता है। अच्छा, बाज़ बुक्स अगर आप पंजाब फेडरल देखो तो वो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल काट देती है। वो बताऊँ क्या लिखती है, वो लिखती है, अब मैं इसको इससे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सी। वो कार्बोनाइल नहीं लिखती, वो लिखती है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अब उसने कार्बोनाइल की जगह अल्डिहाइड्स लिखा एंड कीटोन्स। अब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन से क्या मुराद है बच्चा, वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ये दो टाइप्स होती हैं। ये क्या है, ये दोनों टाइप्स है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। अब कार्बोनाइल कंपाउंड तो है, इस डेफिनेशन ने और क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि कार्बोनाइल कंपाउंड कैसा है। क्यों बच्चा, ये जो ग्रुप होता है ना CHO, इस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। ये जो ग्रुप है ना CHO, ठीक है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड। तो अगरचे, अच्छा ये अल्डिहाइड भी कार्बोनाइल है। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर आपका अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस कंपाउंड को मैं ये नाम दूंगा, इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, एज यू कैन सी हियर, ये इन्होंने नाम दे दिया। बच्चा अगर यहाँ पर कीटो ग्रुप होता, अब कीटो ग्रुप कैसा होता है, कीटो ग्रुप बच्चा ऐसा होता है कि यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की जगह हटा के यहाँ पर मैं लगा दूँ कोई अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, इसको भी अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, यानी कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। तो फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, फिर मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूँगा। अच्छा, हाइड्रोक्सिल तो दोनों में होंगे ना, फिर मैं इसका बस ये जो लास्ट वाला है ना इसको चेंज कर दूंगा, मैं क्या बोलूँगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको काट के मैं क्या कर दूंगा, कीटोन कर दूंगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कह सकते हो, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स भी कह सकते हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बात बताई, इनको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी कह सकते हो। तो ये भी बुक भी यहाँ पर ये लिखती है कि कार्बोनाइल्स और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कार्बोनाइल अल्डिहाइड और कीटोन के तौर पर हो सकता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट की सोर्स बता रहा है, सोर्स वो जगह होती है जहाँ से वो चीज़ हासिल की जाए। तो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। अब ऐसा नहीं कि एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ये बात कर रहा है मेन सोर्स की, मतलब मेनली ज़्यादा तौर पर जो ज़्यादा मेन सोर्स है वो है प्लांट्स। प्लांट से अमूमन पाया जाता है, ठीक है, अमूमन प्लांट से पाया जाता है। बिकॉज अब उसकी वजह बताता है, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। अब प्राइमरी प्रोडक्ट बच्चा क्यों बोला इसने, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही रह जाता है, उस ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है, कन्वर्ट हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है ना। तो मेनली प्लांट अपने प्लांट जो ग्लूकोज है उसको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करता है। तो इसीलिए ही प्लांट मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट की। आप फ्रूट्स खा लें, ठीक है, आप फ्रूट्स में देखें, फ्रूट्स रिच सोर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। अदर बायोमोलिक्यूल्स, अब जैसे एक बात करता है, अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। वही बात कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो इसको इसीलिए तो प्राइमरी प्रोडक्ट का, जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके हासिल किए जाते हैं। अब इनका टेस्ट होता है स्वीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको एंट्री टेस्ट देनी है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जो बात लिखी होती है ना ये जनरल होती हैं, जनरल यानी
जनरल यानी बहुत सारे कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल होती हैं, बट एक्सेप्शंस होती हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे ही कार्बोहाइड्रेट स्वीट हैं, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स, तो पॉलीसेकेराइड्स के केस में वो टेस्टलेस चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है इन टेस्ट इफ फील्स देयर फॉर कॉल्ड सैक्रम और सेक्राइड। अब स्वीट होने की वजह से, क्योंकि अमूमन तो स्वीट है ना, स्वीट होने की वजह से इनको सैक्रम और सेक्राइड बोला जाता है, क्योंकि सेक्राइड का मतलब होता है कोई मीठी चीज़। अब दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, अब इनको शुगर्स भी कहते हैं। ये हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है, कॉमन लैंग्वेज जो कि हम घरेलू लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनमें इनको शुगर्स बोला जाता है, जो आप चीनी यूज़ करते हो। कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो अबंडेंट कंपाउंड पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट है। वैसे तो आपको पता है प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, बट कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली पाया जाता है। अभी कहता है लाइक सेल्यूलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, ठीक है। अब ये सवाल भी आता है, ये एमसीक्यू पॉइंट है कि जो सेल्यूलोज होता है ना बच्चा, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज के बारे में ये बात आप जहन नशी कर लो कि एमसीक्यू पॉइंट है कि ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। ये लाइक सेल्यूलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज अबंडेंट होता है, पेपर में सेल्यूलोज होता है, ठीक है। स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स, ट्यूबर, शुगर केन। जो स्टार्च होती है जो कि ग्लाइकोजन की तरह होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का किस्म है, जो कि आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। ये हमारे पास सीरियल ग्रेन्स में पाया जाता है, चनों वगैरह में, चनों में पाया जाता है, और ट्यूबर्स में पाया जाता है, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये शुगर केन गन्ने में पाया जाता है, ठीक है। अभी कहते हैं इट प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, ये फंक्शनल रोल भी प्ले करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है और फंक्शनल, मतलब सेल में कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर आप आगे जाएंगे, जब सेल चैप्टर मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और फंक्शनल भी इसके काफ़ी ज़्यादा रोल्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे आगे फंक्शनल बायोलॉजी में। अब बच्चा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, मैं आपको समरी बता देता हूँ आज हमने पढ़ा क्या है। आज हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट वर्ड का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन, इसको आसान लफ्ज़ों में बोला जाता है वाटर कंटेनिंग कार्बन, ऐसा कार्बन जिसमें वाटर है। ये बायोमोलिक्यूल 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। अब वो 3 एलिमेंट से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता रहा है। वेयर द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट द सिंपल रेशो ऑफ 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें 2:1 में होते हैं। IUPAC कहती है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। इस पर मैं डिटेल बात कर चुका हूँ। कार्बोनाइल्स, अब कार्बोनाइल्स अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं। इनमें बाकी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, लेकिन एक अल्डिहाइड या कीटोन होता है, ठीक है। इनकी जो मेन सोर्स होती है वो प्लांट्स होती है, क्योंकि प्लांट्स का प्राइमरी प्रोडक्ट ही कार्बोहाइड्रेट है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। फिर ये कहता है ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, और इनको इसीलिए सैक्रम बोला गया, या इनको आसान भाषा में शुगर बोल दो। कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोस, सेल वाल की, प्लांट की सेल वाल में सेल्यूलोस पाया जाता है, पेपर में स्टार्च पाया जाता है हमारे पास, सीरियल ग्रेन्स में, ठीक है, ट्यूबर्स में, शुगर कैन में, और ये दोनों रोल प्ले करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।